इसमें वो पता नहीं चल रहा है कहाँ है, जैसे पहले आता था ना। नहीं नहीं, यहाँ से पता चलेगा ये। इसको यहाँ से क्या करें? ये खुद ही बंद है यार। हेलो। जुनैद साहब, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, और स्टूडेंट आ जाए तो मैं जी शुरू जी करता सर हूँ। आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है। जी सर। जी। और स्टूडेंट ज़रा ऐड हो जाएं। दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो गया, वो भी एंड टाइम पे। ये क्या मसला हुआ? नेट चल रहा है उसमें तो सही। हम्म। नेट चल रहा है सही। नेट तो सही चल रहा है, आ जाएगा। वो घर वाला चल रहा है, चेक करना। Connecting नहीं हो रहा है ये। नहीं घर वाला तो You are the host now. कनेक्टिंग आ रहा है। एडमिट हम्म। एडमिट। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी वालेकुम अस्सलाम। 9:04 हुए। मैं 9:10 तक देखता हूँ, फिर वरना मैं काम शुरू कर लूँगा। स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रही है आप लोगों को? सर स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अभी देखिएगा। ये एक्सेल की फाइल नज़र आ रही है ना?
हेलो। नहीं सर, वो नहीं आ रही एक्सेल की फाइल नजर। ये स्क्रीन एक जगह पे रुकी हुई है। हाँ, एक्सेल की फाइल नज़र आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, अभी आ रही है। सही है। बस मैं 9:10 तक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। और कैसे पता चलेगा? हम्म? आएंगे तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पास आएगा पार्टिसिपेंट। अच्छा। उधर चले जाओ स्क्रीन पे, इधर से पता चलेगा बिलिंग होगा। हाँ ठीक। बीच में कोई आएगा हम्म। एडमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा। नहीं, इसको मिनिमाइज करें। इसमें कहीं वो लिखा हुआ आ रहा है, वेट कर दूं मैं? म्यूट। हाँ, नहीं नहीं, लिखने का भी तो आता है ऑप्शन। स्टॉप नहीं कर देना शेयरिंग, इसी में ही आता है, कहाँ गया? ये हाँ। सबको चला गया। इसको काटेंगे। जहाँ तक आप साधो છે અલા કોનું કહેતો કરે हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, शुरू कर दूँ? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है हम जर्नल अकाउंटेंट का काम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग। और इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ ताकि हम काम स्टार्ट करें, फिर वो तो मैं मैसेज में भी कर दूंगा। तो एक बात याद रख लिएगा, हम जो है
किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे या ऑडिटर काम कर रहे होंगे या फाइनेंस मैनेजर काम करेंगे या बैंक ऑफिसर काम करेंगे, तो हमें पहले दिन ही वाउचर्स का सामना करना पड़ेगा। और वाउचर से ही तमाम कहानी शुरू होती है, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, बैंक ऑफिसर हैं, तमाम चीज़ें हमारे वाउचर से शुरू होती हैं। और चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या लंदन हो, हर जगह वाउचर से। तो सबसे पहले हम वाउचर बनाएंगे। सपोज ये हमारी जो है इनवाइस है, ये हमारी इनवाइस और ये हमारा पेमेंट वाउचर है, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने जो है चेयर खरीदी है किससे? एस के फर्नीचर से। तो सबसे पहले इसका हम वाउचर बनाते हैं, तो वाउचर में हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए हमने क्या खरीदा है, ये चेयर्स खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे फर्नीचर, लिखेंगे। यहाँ पे डेट, यही वाली डेट आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर पेड टू में जो है एस के फर्नीचर आता है, आपने यहाँ पे एस के फर्नीचर यानी कि शॉप वाले का नाम एस के फर्नीचर। और पार्टिकुलर में आपको लिखना होगा बाय या परचेज बाय 5 चेयर्स रेट 100 रुपये ईच। इसका टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है इसका 500, वो 500 आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला इनवाइस या बिल है हमारे पास 2 तारीख का है, अलीम कंप्यूटर, इससे हमने लैपटॉप लिया है। तो लैपटॉप सबसे पहले अकाउंटेंट का, ऑडिटर का, फाइनेंस मैनेजर का ये मालूम होना चाहिए ये जो बिल है इसका हेड ऑफ अकाउंट क्या है। तो हमने लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप मीन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हमने यहाँ पर जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये डेट, ये हमारी डेट 2/1/2019। फिर उसके बाद हमारा पेड टू में अलीम कंप्यूटर, और आप यहाँ पे लिख दें परचेज 1 लैपटॉप रेट 14,000। यहाँ पे आपने 14,000 लिख दिया। ये हर एक को वाउचर बनाना पड़ेगा, पूरी अकाउंटिंग जो है पूरा सिस्टम वाउचर से ही चलता है। फिर उसके बाद 3 तारीख का ये मून होटल, आपने टी और फूड खरीदा है इस रेट पे। तो टी फूड जो भी खाने पीने की चीज़, छोटी खाने पीने की चीज़, तो उसको आप इंटरटेनमेंट या रिफ्रेशमेंट में ले सकते हैं। तो हेड ऑफ अकाउंट इसका हम इंटरटेनमेंट डेट हमारी इसमें यहाँ पे 3/1/19, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पेड टू में किसको हम पेड कर रहे हैं, 3/1/19, और हम पेड किसको कर रहे हैं, इस शॉप वाले को, मून होटल, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखेंगे यहाँ पे परचेज टी फूड, और इसका अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है। और अच्छा, ये पार्टिकुलर में जितना भी आप वजाहत से लिखेंगे यह आपकी बहुत अच्छाई है, यानी कि जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वो A4 साइज का वाउचर होगा। ये तो सिखाने के लिए छोटा सा मैंने बना दिया है, लेकिन इसमें आपका रेट भी लिखना है, इसमें आपका क्वांटिटी सब लिखना होगा, आपको हर जगह पे लिखना होगा। लेकिन क्योंकि 45 मिनट की क्लास है तो उसमें भी थोड़ा टाइम निकल गया, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अब इसका ये जो अमाउंट है 130 आपने यहाँ लिखा, ठीक हो गया, ये आपने लिखा। अब इसको जो है, ये पेमेंट वाउचर को जो है, हम इस पेमेंट वाउचर्स को कहाँ लेके जाएंगे, कैश बुक पे। कैश बुक का मतलब होता है कैश या चेक, बैंक ट्रांसैक्शन, ये तमाम कैश यहाँ पर। तो सपोज 1/1/019 को, इसमें एक ये वाउचर है, ये रिसिप्ट है, जितना भी पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे, जितना भी पैसा जाएगा पेमेंट में लिखेंगे, और बैलेंस यहाँ आएगा। सपोज किया हमने जब कारोबार शुरू किया तो हमारे पास कैपिटल हमारे पास जो है, इसका वाउचर नंबर दे दें RV 101, यानी कि रिसिप्ट वाउचर 101। और सपोज किया
हमने 7 लाख से काम शुरू किया है, ये 7 लाख यहाँ आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट वाउचर है, ये इसकी डेट, ये रहा ये पेमेंट वाउचर। वाउचर से फिर हम इस कैश बुक में आते हैं। फिर सुन लें, ये हमें यहाँ कैश बुक में हम कहाँ से आएंगे, अब यहाँ से ये हमें जो है ये बिल और ये वाउचर स्टेपलर हो जाता है। ठीक है, ये बिल और ये वाउचर जो है, ये बिल और ये बिल और वाउचर स्टेपलर हो जाता है। अब ये डेट है, आपने ये डेट चाहे कॉपी करके यहाँ रख लें, आपने यहाँ डेट डाल दी और फिर यहाँ पे आपने ये लिखा, इसका ये जो फर्नीचर है, ये वाला फर्नीचर, ये फर्नीचर आपने यहाँ पे लिखा और इसका हम वाउचर ले लेते हैं पीवी। ये मैंने अपनी तरफ, ये पेमेंट वाउचर तो लिखेंगे लेकिन वाउचर नंबर मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ 301 सपोज, और इसका अमाउंट जनाब ये अमाउंट है इसका 500 रुपये, ये 500 और ये 500 मैंने यहाँ पेमेंट कर दी। ये हमने ये हमने 500 पेमेंट कर दी यहाँ पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा वाउचर है, ये 2 तारीख और मशीनरी एंड इक्विपमेंट और 14,000। ये देखें, ये 2 तारीख है, ये 14,000 है और ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आप यहाँ पे आए, आपने 2 तारीख लिखी 2/1/0/19 और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पीवी 302 और 14,000 पेमेंट में लिखेंगे क्योंकि पेमेंट वाउचर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा वाउचर से ये देखें, ये तीसरा वाउचर से। उसके बाद इंटरटेनमेंट, ये हेड ऑफ अकाउंट है, ये 3 तारीख इंटरटेनमेंट और 130। यहाँ पे आए, 3 तारीख आपने लिखी 3/1/0/19 और यहाँ पे हमने लिखा इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इसका पीवी 303 पेमेंट वाउचर 303 और 130, ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है एक बात ये याद रखने की है आपको कि ये देखें, ये जो भी पेमेंट वाउचर हैं पेमेंट में आए, रिसिप्ट वाउचर रिसिप्ट में आएगी। इसमें थोड़ा सा रिसिप्ट का भी मैं काम कर लेता हूँ। अब देखें, इसमें भी एक चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप, मैंने ये जर्नल अकाउंटेंट बनाया तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के बिल भी डालें। WL ट्रेडर्स, अगर आप किसी होलसेल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास, आपने पेनाडोल फ़रोख्त करी है और डिस्प्रिन पैकेट और वाइटलाइन सिरप किया है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 3800 रुपये सेल, तो ये इसकी डेट तो 1109 है, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसमें डेट ले रहा हूँ, 4 तारीख ले लेता हूँ 4/1/0/19 और यहाँ पे आप लिखेंगे सेल और इसका वाउचर नंबर लिख दें RV 102 और इसका अमाउंट है जनाब 380। ये 380 आपने यहाँ लिख दिया। जो रिसिप्ट की एंट्री है रिसिप्ट में आ गई, जो पेमेंट की एंट्री है ये पेमेंट की एंट्रियाँ थी तो हमने पेमेंट में लिख दी थी, और ये जो रिसिप्ट की एंट्री है रिसिप्ट की एंट्रियों में आ गई। फिर हम एक चीज़ और मैं आपको सिखाने के लिए, अब ये भी है, इसकी देखिए ये भी सेल है, ये सेल है तो 2400 रुपये आपने यहाँ पे डेट डाल दी। मैं अपनी तरफ से डेट डाल रहा हूँ 5/1/0/19 और आपने लिखा यहाँ पे सेल लिखा और यहाँ पे लिखा आपने RV 103 और ये अमाउंट था हमारा 2400, ये 2400 था, तो ये आपने यहाँ पे 2400 रुपये लिख दिया। ठीक हो गया, सॉरी ये 2400 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब ये 2 बिल करने के बाद इसमें जनरल अकाउंट। अब अगर सपोज आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये आपका एडमिशन फीस और ये मंथली फीस, ये भी आपकी रिसिप्ट साइड पे आएगी। तो इसकी मैं डेट ले लेता हूँ यहाँ पे 6 तारीख 6/1/0/19 और इसमें आप देखें कि ये 700 रुपये एडमिशन फ़ीस 700 रुपये, तो आपने यहाँ पे लिखना है एडमिशन फ़ीस
फीस 700 रुपये। यहाँ पे आप RV 104 और ये 700 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। फिर अगर आपको यहाँ पे फिर 6 तारीखें और आप यहाँ देखिए इसमें फिर मंथली फीस है 500 रुपये, ये मंथली फीस। तो ये लिखने का तरीका है। आपने देखा कि सेल में तो हमने ये टोटल रकम ले ली, लेकिन अगर इस तरह का इनवाइस आ जाएगी ऐसा बिल स्कूल वगैरह, तो उसमें आपको एक एक लिखना है। इसमें एडमिशन फीस भी है, मंथली फीस भी है, सर्टिफिकेट फीस भी होगी और बहुत सारी फीसें होंगी। तो इसमें ये 500 रुपये मंथली फीस या आपको जो है अलग लिखना है यहाँ पर मंथली फीस। मंथली फीस ये यहाँ पे आपने 500 रुपये यहाँ लिखना है। ये भी इसी वाउचर का हिस्सा है, तो ये 104 यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल। अच्छा, फिर अब इसमें फिर आप एक और रिसिप्ट ले लें। इसमें आप देखिए ये फिर एडमिशन फीस 700 रुपये और मंथली फीस 600 रुपये। अच्छा, इसमें क्लास भी लिखा हुआ आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लास भी लिखना चाहिए कि किस क्लास के है ये क्लास, ज़रूर क्लास लिखना चाहिए यहाँ पे। ये भी आप जहन में रखिएगा। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन क्लास चाहे नर्सरी है या BCom है या BSc है या MSc है, जो भी है, ठीक है। फिर आपने, मैं इसी की कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा काम जल्दी हो। वो 7 तारीख 7/1/019 और यहाँ पे जो है इसकी फ़ीस है 700 रुपये। ये 700 रुपये है और ये 600 रुपये है। ठीक हो गया। अब देखिए ये जब रिसिप्ट आती है तो ये बैलेंस बढ़ जाता है और जब ये पेमेंट आती है तो ये कम हो जाता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी, अब जैसे ये आपने देखा कि वाउचर समेत ही लेके आया मैं ना, वाउचर से एंट्री आई और ये भी वाउचर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। आपने देखा कि ये जो रिसिप्ट है ये भी वाउचर के ज़रिए से आया। इसमें एक दो एंट्री बना के मैं लेजर पे चला जाता हूँ। यही वाली एंट्री है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये वाउचर तो मैंने आपको बताया किस तरह से बनेगा, तो इसको फिर और भी मैं बाद में बता दूंगा आपको। लेकिन अभी थोड़ा सा, अब इन्हीं वाली एंट्रियों को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ये हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारा वाउचर नंबर 105 और ये भी हमारा 105 है, RV है ये। और ये हमारे पास जो हो गया PV 304 और PV 305 और PV 306। ये 8 तारीख हो गई, ये 9 तारीख हो गई और ये जो है आपकी 10 के बाद 11/1/019। एक बात फिर याद कर लेते हैं, ये फर्नीचर मैं अपनी तरफ से इसका अमाउंट डाल रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि ये वाउचर से ही आएगा वरना टाइम निकल जाएगा। फिलहाल तो मैंने आपको ये बता दिया कि वाउचर के बगैर काम नहीं होता है। तो ये 3 वाउचर बना के दिखाए और आपको पता है यहाँ पे एंट्री आई। अब क्योंकि आपको मज़ीद आगे समझाना है तो मैं इसको अब थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। इसमें फर्नीचर 6000 मैं अपनी तरफ से ही लिख देता हूँ, 4500 और फिर उसके बाद 600 रुपये। ठीक है। अब ये लेजर हैं। अब यहाँ लेजर में अब हम लेके आते हैं। अब एक पहला लेजर है कैपिटल का, ये कैपिटल हमने यहाँ पे, मैं देखता हूँ अगर कॉपी करके आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कैपिटल आ गया। फिर फर्नीचर, ये फर्नीचर का हमने यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल है आपके पास, सेल ये हटा सकते हो तो ये हटा दो ज़रा। अच्छा एक मिनट, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये सेल आपका यहाँ आ जाएगा। फिर सेल के बाद एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस आपकी यहाँ आएगी। फिर आपके मंथली फ़ीस है, मंथली फ़ीस आपकी यहाँ आ जाएगी। अब एक बात याद रखिए, जो रिसिप्ट साइड होगी हमेशा लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगी और पेमेंट साइड जो होगी लेजर में, पेमेंट साइड जो होगी वो लेजर में हमेशा डेबिट साइड पे जाएगी। तो ये याद रखिएगा। देखिए पहले हमने बनाया वाउचर, वाउचर से हम लेके आए कैश बुक में, कैश बुक से अब लेजर में जाता है। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयरों पे इस्तेमाल होता है। वो मैं सॉफ्टवेयर भी आगे चल के आपको बताऊंगा और उस पर काम कराऊंगा।
तो पहले हमें ये मैनुअल वर्क करना आना चाहिए, फिर उसके बाद हमें तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रिसिप्ट साइड, भले कोई सी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो आप, चाहे इंग्लिश में हो, सिंधी में हो, अमेरिका में है, लंदन में, कहीं भी, रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी और पेमेंट साइड हमेशा लेजर में डेबिट साइड पे आएगी। तो ये हमारे पास ये डेट है, ये कैपिटल है, आपने यहाँ पे लिखा, बल्कि यहाँ पे आपने डेट डाली 1/1/0/19, और यहाँ पे जो है आप इसका ये वाउचर नंबर यहाँ पर्टिकुलर में आ जाएगा, और इसके यहाँ पे जो है 7 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का आपने यहाँ पे लिखा, ये फर्नीचर है आपका, और ये भी आपका जो है यहाँ आ गया, और इसका वाउचर नंबर है 301, आपने पीवी 301, और इसका है 500 रुपये पेमेंट है, तो ये डेबिट में आ जाएगी 500 रुपये पेमेंट। फिर उसके बाद फिर ये एक फर्नीचर था, फिर दूसरा एक फर्नीचर ये रहा, ठीक है, ये रहा, तो ये आपने यहाँ लिखा, और इसका वाउचर नंबर है पीवी 304, आपने यहाँ पे लिखा पीवी 304, और इसका अमाउंट है 6,000 रुपये, तो ये 6,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, ये रहा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट की डेट डाली आपने यहाँ पे, और इसका वाउचर नंबर है पीवी 302, आपने लिखा है यहाँ पे पीवी 302, और इसका अमाउंट 14,000 है, आपने लिखा 14,000 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक मशीनरी इक्विपमेंट ये रहा, एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है आपके पास यहाँ पर। फिर आपने ये लिखा यहाँ पे 4,500, तो इसका है पीवी 305, पीवी 305 ये लिखा आपने, ये जो 305 है, और ये 4,500 ये डेबिट में आ गया, 4,500 ये देखें हो गया। उसके बाद फिर आपके पास है इंटरटेनमेंट, 3 तारीख आपने ली, और इंटरटेनमेंट 3 तारीख को आपने पेस्ट किया, और इंटरटेनमेंट है 303 वाउचर नंबर पीवी, और इसका अमाउंट है 130, आपने यहाँ पे लिखा 130। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट एक 11 तारीख को है, 11 तारीख आपने लिखा, 11 तारीख लिखा, और यहाँ पे लिखा इसका ये जो पीवी 306 आपने लिखा पीवी 306, और इसका अमाउंट है 600 रुपये, तो आपने ये 600 रुपये यहाँ लिखा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम चलेंगे, ये हमारी एंट्रियाँ हो गई 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेल पे आ जाएं, ये दोनों सेल की एंट्रियाँ हमारे पास यहाँ पे आए, और ये हमने यहाँ पे जो है से ये लिखा, और यहाँ पे इनके वाउचर नंबर आएंगे, ये वाउचर नंबर इनके ये वाउचर नंबर डाल दिए यहाँ पे, और वाउचर नंबर नहीं आ रहा है, तो इसको हम फिलहाल, तो मैं थोड़ा 102 वाउचर नंबर और 103 वाउचर नंबर, अब आरवी आप लोग लिख लिएगा खुद, ठीक है, और मैं ये रिकॉर्ड भी बना रहा हूँ, तो ये आपको भेज भी दूंगा मैं। उसके बाद ये 380 और 2400 ये अमाउंट है, आपने यहाँ क्रेडिट में, रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट में आता है, आपने इसका फार्मूला मैं अभी दुरुस्त कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिखा प्लस, यहाँ पे आए, फिर प्लस यहाँ पे आए, और माइनस यहाँ पे आए, तो ये हमारा 2400 हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया बैलेंस 2780। फिर उसके बाद एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस हमारे पास, एडमिशन फीस ये हमारी एडमिशन फीस है, ये एडमिशन फीस, एक एडमिशन फीस ये रही, और एक एडमिशन फीस आपकी ये है। अच्छा, एक एडमिशन फीस की है 104 है, आपने लिखा यहाँ पे 104, और 104 वाउचर नंबर, और दूसरा भी 100, दूसरा जो है आपका एडमिशन 105 है, 104 में जो है 500 रुपये है, मैं गलत तो नहीं, मंथली फीस 500 रुपये है, और एक में 600 रुपये ना,
नहीं 700 ये रही मंथली फीस, एडमिशन एडमिशन फीस, सॉरी, एडमिशन 700 है एक में, एडमिशन फीस दोनों में 700 है ना, 700 तो ये आपने यहाँ पे 700 और 700, ठीक है। अब ये इसका फार्मूला ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और आप लोगों को भी मैं बता दूंगा एक दिन, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास है एडमिशन मंथली फीस। मंथली फीस एक ये रही मंथली फीस, यहाँ पे आ गया, और एक मंथली फीस ये है रही। अच्छा, एक मंथली फीस है हमारे पास 600 रुपये, और एक मंथली फीस है 500 रुपये। 500 रुपये और 600 रुपये, 500 और 600, और यहाँ से इसकी आपने कॉपी कर ली और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं इसको, तो ये हमारे 1100 हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, और इसका जो है वाउचर नंबर है मेरे ख्याल से मंथली फीस का 104 और 105, 104 और 105। अब ये देखें, ये हमने जो है कि अच्छा, अकाउंटिंग में कभी भी कैश बुक खत्म नहीं होगी, ये चलेगी, ये कल आपको पता चलेगा कि किस तरह से चलती है, और ना लेजर खत्म होगा। किताबों में आप पढ़ते हैं ना कि बस खत्म हो गया, नहीं, प्रोफेशनल भी ये खत्म नहीं होगा। अगर 50 साल कंपनी रहेगी तो 50 साल तक ये चलता रहेगा, और उसका हम इसी तरह से लेजर चलता रहेगा। अगर हम इसकी अगर हम जो है ना वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, इसका हम ट्राई बैलेंस अगर बनाते हैं यहाँ पे, तो ये मैं आपको बना के ये, बल्कि इसमें हम बना देते हैं यहाँ पे। देखिए ये कैश इन हैंड है ना, ये कैश इन हैंड आपका यहाँ से देखें, ये वाला, ये कैश बुक का ये वाला कैश इन हैंड यहाँ जाएगा। ये देखें, ये क्या, ये एंटर कर दिया हमने, ठीक है। फिर कैपिटल, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ कि एक नया ये मैं ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं लेता हूँ ताकि आपके सामने हो तमाम चीज़ें ये, और यहाँ पे लाके हम इसको, बल्कि इधर सेंटर इधर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमें कैश इन हैंड, यहाँ आपने प्लस लगाया, कैश बुक पे आए, एक मिनट इसको ज़रा मैं सीधा कर दूँ सबको, और ये आपने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक हो गया। ये क्यों गड़बड़ कर रहा है? ठीक आहे तो सब सब जो एक मिनट, रुको, पण शाशी तू खाई दे माऊने रस खाइलो। चलें, ये तो जो है थोड़ा तकलीफ़ कर रहा है, इसको इधर ही ले लेते हैं। फिर मैं चाह रहा था कि आपके सामने ही होती तमाम। चलें, कैश इन हैंड तो हमने इसका ले लिया था। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल में आपने यहाँ रखा, और कैपिटल का ये बैलेंस आपने लेना है, ये, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर यहाँ डेबिट में ये फर्नीचर आए, और ये फर्नीचर का ये बैलेंस आपने यहाँ वाला ये, ठीक है। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का ये बैलेंस, ठीक है। फिर इंटरटेनमेंट प्लस इंटरटेनमेंट का ये वाला बैलेंस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये है सेल, सेल, फिर उसके बाद एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, और फिर उसके बाद मंथली फीस, मंथली फीस ये। अब यहाँ पे ये हमारा क्रेडिट में है, यहाँ पे यहाँ है सेल, और सेल का ये वैल्यू रखी हमने। फिर उसके बाद प्लस एडमिशन फ़ीस की हमने ये वैल्यू रखी,
फिर उसके बाद मंथली फ़ीस, और मंथली फ़ीस की हमने ये वैल्यू रखी और इसको हमने एंटर किया। तो आप देख रहे हैं ये इक्वल आ गए दोनों, ये इक्वल आ गए। यानी ये कैश इन हैंड कहाँ से आया? ये कैश इन हैंड आया हमारा यहाँ से आया, ये कैश इन हैंड। प्रोफेशनल इस तरह से काम किया जाता है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब कल इसमें दूसरा महीना आएगा और फिर 2 महीने की ट्राई बैलेंस कैसे बनेगी, ये किस तरह से आगे जाएगा, ये आपको जो है मुझे बताने की ज़रूरत है। और ये अब ये आस्ते आस्ते काम आगे बढ़ता चला जाएगा आपके। तो ये मैं आज जो है यहाँ तक रखता हूँ। और उसके हम पे अगर आप चाहें तो इसके ये वाउचर जो है ना, वाउचर बनाइएगा आप। जैसे ये फ़ैन है, फ़ैन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर बनाए थे इस तरह से बनाइएगा। या इंग्लिश फर्नीचर, सोफ़ा सेट ख़रीदा है तो फर्नीचर लिएगा, फ़ैन लिया है तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद ये TCS का बिल है तो ये पोस्टेज में आ जाएगा। शुगर मिल्क, इंटरटेनमेंट, पेन रजिस्टर, इसमें जो है आप लोग स्टेशनरी में आ जाएगा ये। तो इस तरह से बनाइएगा। लेकिन आज पहला दिन था, मैंने बातें वगैरह नहीं करी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने डायरेक्ट काम करवाया। तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप समझेंगे ख़त्म हो गया, नहीं, इसी में जनरल वाउचर, इसी में बहुत सारी चीज़ें, डिस्काउंट, ये वो, उधार, ये बहुत बड़ा एक काम होगा अभी। ये आज मैंने आपको इतना रखा है ताकि आपको बात को कुछ समझ में आ जाए कि हाँ भाई किस तरह से ये काम किया जाता है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिए वीडियो, ये भी मैं आपको जो है भेज देता हूँ। और उसके हम आज का हम काम यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, अगर किसी को कुछ मालूम करना हो तो फिर मुझे मैसेज कर लें और मालूम कर लिएगा। मैं आज का यहीं तक मैं रख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। बस ये यहाँ पे हो जाओ ना, स्टॉप इसकी, ये हो गया। और लीव मीटिंग, एंड मीटिंग, ये हो गया। और इसको वो करना है, F10 करना है ना।